उल्लासनगर महानगर पालिका के स्थायी समिति सभापति व चारों समितियों के सभापति पद का चुनाव 29 अक्टूबर को हुआ। इस चुनाव में आंकड़े होने के बावजूद भाजपा की अधिकृत उम्मीदवार जया प्रकाश माखीजा जीत नहीं पाई। उन्हें 7 मत मिले। वहीं विजू पाटिल ने शिवसेना के समर्थन से 8 मत हासिल कर चुनाव जीत लिया। मैं बीजेपी से चुन के आया हूँ, तो मैंने सेना ने मुझे सपोर्ट किया है ना। शहर का काम करना है मुझे, और मैं शहरवासियों के लिए जितना हो सके उतना काम करूंगा। 30 साल के बाद में मुझे संधि मिले। विजू पाटिल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे पहली बार चुनाव जीत के आए हैं, और पहली बार चुनाव जीतने के बाद उन्हें स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया। महापौर उप महापौर का जब चुनाव था तो हमने उनको 2.5 वर्ष के लिए उप महापौर का पद दिया था। उप महापौर में हमने उनका नामांकन भरवाया था। तब भी हमारे पास गणित ऐसा ही था कि हमारे पास मतदान फुल था और हमारी जीत पक्की थी। लेकिन इसी शिवसेना ने घोड़ेबाजारी करके हमारे 9 सदस्यों को ले जा करके फूट डालो और शासन करो की नीति करके इसी विजू पाटिल को गिरवा दिया और उन्हें उप महापौर होने से रोका। लेकिन आज की स्थिति में फिर उन्होंने देखा जब 9 सदस्य हैं तो अपने महाराष्ट्र में जो उनकी सत्ता है, जो यहाँ पर उनका खासदार है और श्रीकांत शिंदे और एकनाथ शिंदे, उस सत्ता के बल पर उन्होंने जबरन, आज के सभा में विजू पाटिल जी भी नज़र आ रहे थे। देखिए कि स्वतंत्र रूप से विजू पाटिल जी अपना मतदान करते हुए नज़र नहीं आए। हमने उन्हें व्हिप जारी किया था और वो लग रहा था कि व्हिप के हिसाब से जया माखीजा को मतदान करने वाले हैं। भले उन्होंने नामांकन भरा है तो जबरन सूचक अनुमोदक दे करके हमारे नगर सेवक को फॉर्म भरवाया और वहाँ पर अपने शासन का दुरुपयोग करके उनको अपने कार्यालय में बिठाकर, सामने धनंजय बुडारे जी नज़र आ रहे थे, हमने उनके फोटोग्राफ भी लिए हैं, और दूसरे के मोबाइल से, खुद के मोबाइल से भी नहीं मतदान कराया गया। हम इस विषय में कोर्ट में भी जाएंगे और हमने कल व्हिप भी जारी की है। हमने विजू पाटिल के घर पे भी व्हिप लगाई है। इसका जो कोकन आयुक्त है वो निर्णय करेंगे। वहीं चारों प्रभाग समितियों पर निर्विरोध उम्मीदवार विजयी हुए, जिनमें प्रभाग समिति 1 से भाजपा के चुनाव चिन्ह पर नगर सेविका बनी टीओके की जयश्री पाटिल ने जीत हासिल की। वहीं प्रभाग समिति 2 से भाजपा के चुनाव चिन्ह पर नगर सेविका बनी टीओके की शुभांगी निकम को सफलता मिली। ये टीम ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में हम सभी समितियों के चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें प्रभाग समिति 1 जयश्री पाटिल और प्रभाग समिति 2 में शुभांगी निकम, इस तरीके के दोनों प्रभाग में टीओके के उम्मीदवार थे। दोनों अनपोज चुन कर आए। मैं पहले तो मेरी पक्ष और मेरी पार्टी की तरफ से, आदरणीय कलानी परिवार की तरफ से मैं उनको बधाइयाँ दूंगा कि दोनों हमारे जो है वो अनपोज चुन कर आए हैं। अलावा प्रभाग समिति 3 से साई पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नगर सेविका बनी इस समय भाजपा उम्मीदवार ज्योति पिंटो भटीजा ने जीत हासिल की। वहीं प्रभाग समिति 4 से कांग्रेस नगर सेविका अंजलि साल्वे ने सफलता हासिल की। महापालिका में शिवसेना की उतनी मेजॉरिटी नहीं है, उसके बावजूद लोगों का विश्वास जो है, सदस्यों का विश्वास दिन ब दिन बढ़ते आ जा रहा है। महापौर निवडणूक हो, महापौर का इलेक्शन हो या चुनाव हो, उसमें भी सामने से लोग हमसे जुड़े हैं। टीओके जैसी पार्टी जो है वो हमसे जुड़ी है। आज सभी पार्टी जो है, मुझे लगता है कि शिवसेना पे एक अलग विश्वास है। पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब पर विश्वास है, और हमारे जो मुख्यमंत्री है उद्धव जी ठाकरे साहब, उनकी जो कार्य प्रणाली है उस पर विश्वास रख के आज सभी लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो ये जो लोग जुड़ रहे हैं, सभी लोग मिलकर अच्छा काम जो है वो शिवसेना इस उल्लासनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से हम करेंगे, और आने वाले समय में अच्छा काम आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। वहीं गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी व उल्लासनगर मनपा में गुट नेता भरत गंगोत्री ने सभागृह नेता का पद संभाला। तो मैं माननीय पवार साहब और अजीत दादा पवार और जयंत पाटिल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनके बदौलत आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ और इस पद तक पहुँचा हूँ। तो मैं आगे बाकी शहरवासी और पदाधिकारियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जितना भी टाइम इस कार्य में रहूँगा, ईमानदारी और शहर विकास के हित में ही काम करूँगा। इस बार का दिन भाजपा पदाधिकारियों के लिए निराशा का रहा, क्योंकि संख्या बल होने के बावजूद उन्हें स्थायी समिति सभापति पद के चुनाव में सफलता नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जमनू प्रसाद ने कहा कि स्वतंत्र पार्टी है, अपना निर्णय लेती है, वरिष्ठों के निर्णय, कोर कमेटी है, उन सब चीज़ों को लेकर निर्णय लेती है। रही महासभा में विरोध करने की बात या आने वाली स्थायी समिति में, आज भी हमारी संख्या ज़्यादा है। घोड़ा बाजार करके या शासन का दबाव देके या पैसे के दल बल पर
उन्होंने जो भी किया, एक सदस्य को विड्रॉ कराया, वो एक अलग बात है, पर उससे अधिक दुख जो सिंधी समाज को दुख हुआ है वो ये है कि ये अगर शिवसेना पार्टी, यही खासदार जिसने खासदारकी के चुनाव में उल्लासनगर से 72,000 मत लिए हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने दिन रात एक मेहनत करके 45,000 से ज़्यादा मत उल्लासनगर के सिंधी समाज के लोगों हैं, आज उनको आहट हुई है कि अगर उनको अपना ही सदस्य बिठाना था, शिवसेना का ही बिठाना था, तो डॉक्टर प्रकाश नाथानी को भी बिठा सकते थे। वो डॉक्टर प्रकाश नाथानी को भी अपना सूचक अनुमोदक दे सकते थे, डॉक्टर प्रकाश नाथानी को भी चेयरमैन कर सकते थे, उनसे विड्रॉ कराया और विजू पाटिल को बिठाया। तो कहीं ना कहीं सिंधी समाज में ये एक खंत है कि डॉक्टर प्रकाश नाथानी बैठते थे, फिर भी समझ में आता था चलो एक जिस खासदार को 40,000 से ज़्यादा उल्लासनगर से सिंधी समाज के मत पड़े, उस खासदार ने अपने पार्टी का बिठाया पर एक सिंधी समाज के व्यक्ति को बिठाया। तो कहीं ना कहीं समाज को ये खंत है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर की महानगर पालिका के सदन में और स्थायी समिति में विपक्ष की भूमिका में आपको पूरी तरह से दिखेगी।